हाय एवरीवन, आज मैं आपके साथ में दो तरह के नाश्ते की रेसिपी को साथ में शेयर करूंगी। ये दोनों ही नाश्ते खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो चलिए इन रेसिपीज़ को बनाना शुरू किया जाए। समोसा रोल बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए मैदा। तो हमने 200 ग्राम छना हुआ मैदा लिया है। मैदे की जगह पर आप गेहूं के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसमें फ्लेवर के लिए 1 टीस्पून मंगरेल ऐड करेंगे, इसे कलौंजी भी बोलते हैं। 1 टीस्पून अजवाइन डालेंगे, 1 टीस्पून दरदरी कुटी हुई मिर्ची ऐड करेंगे और साथ ही में 1 टीस्पून टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। अब हम इसमें मोयम के लिए घी का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप चाहें तो तेल का भी मोयम दे सकते हैं, पर घी का मोयम देने से समोसे काफ़ी खस्ता बनते हैं, इसलिए आप इसमें घी का ही मोयम दीजिएगा। अब हम मोयम को अच्छे से मैदे के साथ में मिला लेंगे और ये लीजिए मोयम को हमने अच्छे से मैदे के साथ में मिला लिया है। जब इसे हम मुट्ठी में बांध रहे हैं तो बहुत ही अच्छे से बंध रहा है। अब ये तैयार हो चुका है मैदा गूंथने के लिए। मोयम को मिलाने के बाद अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा आवश्यकता अनुसार पानी डाल करके मैदे को हम गूंथ करके तैयार कर लेंगे। मैदे को गूंथते समय इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि इसे बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं गूंथना है और ना बहुत ज़्यादा लूज गूंथना है। हमें इसका एक मीडियम थिकनेस का डो तैयार करना है। और ये लीजिए मैदे को गूंथ करके हमने तैयार कर लिया है। अब हम इसे ढक कर रख देंगे 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए। अब हम समोसे की फिलिंग तैयार करेंगे। समोसे की फिलिंग तैयार करने के लिए हमने 250 ग्राम उबले हुए आलू लिए हैं। आलू को अच्छे से मैश कर लेंगे। इस रेसिपी में ठंडे आलू का इस्तेमाल करना है, गर्म आलू का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और अब हम इसमें फ्लेवर के लिए जीरा ऐड करेंगे और साथ ही में 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे रंग के लिए और कुछ फ्रेश बारीक कटा हुआ करी पत्ता डालेंगे। अगर आपके पास करी पत्ता हो तो ज़रूर डालिएगा, इस रेसिपी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। इस नाश्ते को और भी ज़्यादा चटपटा बनाने के लिए 1 नींबू का जूस डालेंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स। इससे नाश्ते का टेस्ट और टेक्सचर दोनों ही अच्छा आता है। 1 टीस्पून टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। नमक की मात्रा का ध्यान रखिएगा क्योंकि हमने मैदे में भी नमक डाला हुआ है, इसलिए नमक का विशेष ध्यान रखना है। नाश्ते में हम बाइंडिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे 4 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर पाउडर। इसकी जगह पर आप चावल के आटे का या फिर बेसन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिक्सचर को अच्छे से हम मिला लेंगे सारी चीज़ों को एक साथ करते हुए। और ये आलू की जो फिलिंग है अब तैयार हो चुकी है। तो हम बनाने वाले हैं समोसा रोल। तो हम इसे आकार देंगे सिलेंडर शेप का। हाथों में थोड़ा सा तेल या फिर पानी अप्लाई कर लीजिएगा, इससे मिक्सचर हाथों में नहीं चिपकेगा। बहुत ही आसानी से देखिए इस हथेली के बीच में रोल करते हुए आप सिलेंडर शेप दे सकते हैं। और ये लीजिए हमारा एक नाश्ता बनके तैयार हो चुका है। इसी तरह से हम सारे नाश्ते को आकार देंगे। तो हमने यहाँ पर सारे नाश्ते को आकार दे दिया है। अब हम चलते हैं आगे के प्रोसेस के लिए। मैदे को रेस्ट करते हुए लगभग 15 मिनट हो गया है। ढक्कन को हटा करके इसे एक बार फिर से मसलते हुए गूंथ करके हम तैयार करेंगे अच्छे से। और अब हम इसमें एक बड़ी सी लोई लेंगे और लोई को ले करके इसे हम रोलिंग बोर्ड पर रखते हुए बेलन की हेल्प से गोल बेल करके तैयार कर लेंगे। हमें इसे रोटी के साइज से थोड़ा सा बड़ा ही बेल करके तैयार करना है क्योंकि हमें इसका बनाना है समोसा रोल, तो इसका साइज़ भी थोड़ा सा बड़ा ही रहेगा। और ये लीजिए हमने रोटी को बेल करके तैयार कर लिया है। हमें इसे स्क्वायर शेप देना है, तो इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसे हम काट करके निकाल देंगे। अब जो हमने आलू का रोल तैयार किया हुआ है इसके एक किनारे पर रखेंगे और इसी के साइज से हम जो है पतली स्ट्रिप को काट करके तैयार करेंगे। आलू के रोल के साइज़ की आप स्ट्रिप को काट करके तैयार करिएगा, इससे नाश्ता बहुत ही अच्छे से बनके तैयार होता है। इसी तरह से हम सारी स्ट्रिप को काट करके तैयार करेंगे। आलू के रोल को हम स्ट्रिप के साइड पर रखेंगे और धीरे से हम स्ट्रिप को उठाते हुए और इसका हम एक रोल बना के तैयार करेंगे। बहुत ही सावधानी से ये काम करिएगा और हल्का सा प्रेशर डालते हुए करिएगा। बिल्कुल भी इसके अंदर एयर नहीं रहनी चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और ये काम जितना सावधानी से करेंगे उतना ही अच्छा रोल बनके तैयार होगा। और ये एक रोल हमने तैयार किया है। थोड़ा सा किनारे पर मैदे का घोल लगा देंगे ताकि ये एक दूसरे से अच्छे से चिपक जाएं। और ये एक रोल बनके तैयार हो चुका है। इसी तरह से हमें सारे ही रोल को बना के तैयार करना है। अब आप लोग ये कहेंगे कि विनीता ये जो हम समोसा रोल बना रहे हैं दोनों साइड से ओपन है,
तो हमने जो इसमें आलू का रोल डाला हुआ है ये फ्राई करते समय बाहर नहीं आ जाएगा तेल में, बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि हमने आलू की जो फिलिंग तैयार की थी उसमें हमने बाइंडिंग के लिए कॉर्नफ्लोर पाउडर का इस्तेमाल किया था। तो बिल्कुल भी ये फ्राई करते समय फिलिंग बाहर नहीं आएगी। और ये लीजिए दूसरा रोल भी बन के तैयार हो चुका है। और ये लीजिए हमने सारे ही समोसा रोल बना के तैयार कर लिए हैं। तो अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। समोसा रोल को फ्राई करने के लिए हमने तेल को पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था। जब आप इन्हें तेल में डालें तो तेल मध्यम गर्म होना चाहिए, बहुत ज़्यादा खौलते हुए तेल में डाल करके इसे बिल्कुल नहीं फ्राई करना है, नहीं तो ये तेल में जाते ही लाल हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। हम इन्हें मीडियम टू लो फ्लेम पर अलटते पलटते हुए सुनहरा कलर आने तक फ्राई करेंगे। हलवाई लोग समोसे को मीडियम टू लो फ्लेम पर ही फ्राई करते हैं, इसलिए उनके समोसे में बहुत ही खूबसूरत सा कलर आता है और समोसे काफ़ी खस्ता और कुरकुरे बन के तैयार होते हैं। और ये फर्स्ट बैच के समोसे फ्राई हो चुके हैं, इन्हें हम तेल से अलग कर लेंगे और सेम प्रोसेस से बाकी के भी समोसा रोल को हम फ्राई करेंगे। इस यूनिक स्टाइल समोसे को बनाने के लिए हमने 200 ग्राम छना हुआ मैदा लिया है। इसमें हम फ्लेवर के लिए 1 टीस्पून मंगरेल डालेंगे, इसे कलौंजी भी बोलते हैं, और 1 टीस्पून डालेंगे अजवाइन फ्लेवर के लिए, और साथ ही में 1 टीस्पून दरदरी कुटी हुई मिर्ची डालेंगे, हाफ टी स्पून स्वादानुसार नमक डालेंगे, 4 बड़े चम्मच लगभग इसमें हम डालेंगे घी का मोयम। इस रेसिपी में आप तेल का मोयम मत दीजिएगा, घी का ही मोयम दीजिएगा, इससे समोसे काफ़ी खस्ता बनते हैं। मोयम को अच्छे से हमने मैदे के साथ में मिला लिया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा आवश्यकता अनुसार पानी डालते हुए हम इसका एक डो तैयार कर लेंगे। आटे को हमें बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं गूँथना है और ना बहुत ज़्यादा लूज गूँथना है, हमें इसका मीडियम थिकनेस का डो तैयार करना है। और ये लीजिए मैदे को हमने गूँथ करके तैयार कर लिया है। अब हम इसे एक सूती गीले कपड़े से ढक कर रख देंगे 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। अब हम समोसे के लिए फिलिंग तैयार कर लेंगे। समोसे की फिलिंग तैयार करने के लिए गैस पर हम एक कढ़ाई रखेंगे। इसमें हमने 2 बड़े चम्मच के लगभग सरसों का तेल डाल दिया है, 1 टीस्पून जीरा डालेंगे और जीरे को चटकने देंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे अदरक, लहसुन, मिर्च कूटा हुआ। इन्हें आप कूट के ही डालिएगा, चॉप करके मत डालिएगा, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। 2 मिनट तक धीमी आंच में भून लेंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। नमक की मात्रा का आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमने जो मैदा गूँथा है उसमें भी नमक की मात्रा है, इसलिए नमक डालते समय आप विशेष ध्यान दीजिएगा। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 250 ग्राम उबले हुए आलू। आलू को डालने के बाद इसे मैशर की हेल्प से अच्छे से मैश कर लेंगे। आलू को हम 5-7 मिनट तक हाई फ्लेम पर भून लेंगे। आलू को हमने हाई फ्लेम पर 5 मिनट तक अच्छे से भून लिया है, इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है। अब हम इसमें खटास के लिए और चटपटापन लाने के लिए 1 नींबू का जूस डालेंगे। इसकी जगह पर आप अमचूर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अब ये आलू की फिलिंग तैयार हो चुकी है। गैस को ऑफ करके इसे अब हम पूरी तरह से ठंडा कर लेंगे। और ये आलू का मिक्सचर अब पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। इसे हथेली के बीच में रख के गोल करेंगे और चपटा कर लेंगे। इसी प्रोसेस से हमें सारी टिकिया बना के तैयार करना है। और ये लीजिए हमने आलू की सारी टिकिया बना के तैयार कर ली है। अब हम इसे साइड में रखेंगे। अब हम मैदे को भी चेक कर लेंगे, कपड़े को हटा करके इसे हम अच्छे से मसलते हुए गूंथ करके दोबारा फिर से तैयार करेंगे। आटे में से हम एक पेड़ा लेंगे और पेड़े को अब हम बेलन की हेल्प से पूरी की तरह गोल बेल करके तैयार कर लेंगे। हमें इसे पूरी की साइज से थोड़ा सा बड़ा ही बेलना है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अगर आपको इसे बेलने में थोड़ी भी समस्या हो तो आप इस पर थोड़ा सा सूखा मैदा छिड़क सकते हैं। फिलहाल इसे बेलने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमने इसे मोयम दिया था तो बहुत ही आसानी से बेला जाएगी। और ये लीजिए हमने पूरी को बेल करके तैयार कर लिया है। इसकी मोटाई आप देख लीजिए, हमने इसे कितना मोटा बेला है। अब जो हमने टिकिया बना के रखी हुई है पूरी के सेंटर पे रखेंगे और अब हम इसके साइड से पतली स्टिप तैयार कर लेंगे काट करके नाइफ से। वीडियो में आप ध्यान से देखिएगा कि हम इन स्टिक को किस तरह से काट रहे
हैं। हम डिज़ाइनर समोसे बनाने वाले, इसलिए हमने इसे पतले स्ट्रिप में काट के तैयार किया है। अब हम इन स्ट्रिप के साइड में थोड़ा सा पानी लगा लेंगे। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा मैदे का पतला घोल भी तैयार करके लगा सकते हैं। अब हम एक एक स्ट्रिप को बहुत ही सावधानी से उठाएंगे और आलू की टिकिया के सेंटर पे इसे सेट करेंगे। इसी तरह से हम बाकी की भी स्ट्रिप को उठाते जाएंगे और इसके सेंटर पे सेट करते जाएंगे। पट्टियों को उठाते समय आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि हमें इसे एक किनारे से ही पकड़ के उठाना है, बीच से बिल्कुल नहीं उठाना, नहीं तो इसकी डिज़ाइन भी अच्छे से नहीं बन पाएगी और समोसे फ्राई करते समय आलू की फीलिंग भी बाहर आ जाएगी। जब हम पट्टियों को एक किनारे से पकड़ के उठाते हैं तो डिज़ाइन भी अच्छे से बन के तैयार होती है और जो आलू की टिकिया वो भी पूरी तरह से कवर हो जाती है। और जब इसे हम तेल में फ्राई करेंगे तो आलू की फीलिंग भी बाहर नहीं आती है। और ये लीजिए, हमने पूरी आलू की टिकिया को अच्छे से कवर कर लिया है पट्टियों से। समोसे को हाथ में ले करके इसे हम उंगलियों की हेल्प से गोल आकार देते हुए मैदे की पट्टियों को अच्छे से चिपका देंगे और सेंटर को हल्का सा पुश कर देंगे। अब हमें इसे लॉक करना है तो इसके लिए हम एक लौंग का इस्तेमाल करेंगे। आप फूल वाले लौंग का ही इस्तेमाल करिएगा, इससे एक सुंदर सी डिज़ाइन भी बन जाएगी और पट्टियाँ भी सारी लॉक हो जाएंगी। जब हम इन्हें तेल में फ्राई करेंगे तो ये फूल करके जो है खुलेंगी नहीं। इसी तरह से हमें सारे समोसे बना के तैयार करने हैं। अगर आप वही एक जैसा पारंपरिक समोसा खा करके बोर हो गए हो तो प्लीज़ इस समोसे की रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करिए। ये घर में सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। और ये लीजिए, हमने सारे समोसे बना के तैयार कर लिए हैं। तो अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। समोसे को फ्राई करने के लिए हमने तेल को गर्म होने के लिए रख दिया था। जब आप समोसे को तेल में डालें तो तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, एक ज़रूरी पॉइंट है। समोसे को फ्राई करते समय इसका ध्यान रखिएगा। और समोसे को बिल्कुल भी हाई फ्लेम पे नहीं फ्राई करना है, इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है। शुरू में इस समोसे को बिल्कुल मत टच करिएगा। अब ये समोसा एक साइड से सिक गया हल्का सा, तो अब हम इसे पलट लेंगे। इसे अलटते पलटते हुए मीडियम टू लो फ्लेम पर गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। हमें इसे धीमी आंच में और मध्यम आंच में फ्राई करना है, ये एक ज़रूरी पॉइंट है, इसका भी आप ध्यान रखिएगा। हलवाई लोग समोसे को मीडियम टू लो फ्लेम पर ही फ्राई करते हैं, इसी से उनके समोसे में बहुत ही सुंदर कलर आता है और समोसे काफ़ी खस्ता और कुरकुरे बन के तैयार होते हैं। और ये लीजिए, हमारे फर्स्ट बैच के समोसे फ्राई हो चुके हैं। इसी तरह से हम बाकी के समोसे भी फ्राई कर लेंगे।